हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी है स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करें। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग सॉरी, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट हो, और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी जो चैनल है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है आपको ये दिया था, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग का होगा साथियों मिस नहीं होगा। तो फटाफट आप लोग क्या करेंगे, हमें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलेंगे चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और जो है क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, जो भी तैयारी करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के। तो उनके साथ जो है क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका 39 नंबर, 39 नंबर से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्या देखे, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोधक आदि भाव से होता है वे क्या होते हैं, बताइए। जिन अवयवों का संबंध आपका वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है वे क्या होते हैं। तो वे आपके विस्मयादि बोधक अवयव होते हैं, ठीक है। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन अवयवों का संबंध आपका वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है वे आपके विस्मयादि बोधक अवयव होते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे साथियों ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन रहेगा आपका 40 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बेटी का बेटियां, डिबिया का डिबिए दिया गया है। डिबिया का डिबिए जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। डिबिया दिया गया तो डिबिया का डिबिया होता है, ठीक है, डिबिया नहीं होता है। श्रोता का श्रोतागण और वधु का वधुएं, ठीक है, बहुवचन है, ठीक है। डिबिया का बहुवचन डिबिया होता है। अगला आपका है 40वां प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा के उपभाषा की एक बोली है, ठीक है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। तो कन्नौजी जो है इसकी बात करें तो कन्नौजी जो आपकी पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, इतने याद रखिए, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली है, ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी है और हरियाणवी यानी कि बांगुर है, ठीक है। क्लियर है। तो कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, इतने याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 42वां प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का पूर्व पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या बताइए। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होता है। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद अगर देखा जाए साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनः जन्म, ठीक है। पुनर्जन्म का संधि का आपका पुनः जन्म होता है। जो आपका सील ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर, यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 43 नंबर, 43 नंबर क्या देगा, निम्न में संयुक्त स्वर्ग कौन सा है, बताइए। संयुक्त स्वर कौन सा है इसमें से। तो संयुक्त स्वर की बात की जाएगी तो आपका देखा जाएगा तो यहाँ पे जो ए दिया गया है ए आपका संयुक्त स्वर होता है, ठीक है। जो कि अ प्लस ई के मेल से बना हुआ स्वर है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला है आपका साथी 44वां प्रश्न बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका राइट आंसर, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख दे, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है, बताइए। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख दे, यह पंक्ति जो है किस अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। तो यह पंक्ति जो है आपका उदाहरण होगा साथियों उपमा अलंकार का। जो आपका ये विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर, ठीक है। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, यह पंक्ति जो है उपमा अलंकार का उदाहरण है। यहाँ जो है हरि के चरणों की तुलना आपकी कमल से की गई है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार लगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 45 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। 45 पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होते हैं। राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्म वाच्य रूप क्या होगा। तो देखिए राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्म वाच्य रूप आपका हो जाएगा राम से खाना खा राम से खाना खाया जाएगा, ठीक है।
राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्म वाच्य रूप अगर देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा राम से खाना खाया जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे आपका 46 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आर्टिस्ट होगा मेरा आज खाने का मन नहीं होती। ठीक है, मेरा आज खाने का मन नहीं होती अशुद्ध अंश स्पर्श कीजिए। तो मेरा आज खाने का मन नहीं होती ना, मन नहीं होती आपका जो दिया गया है आपका यहाँ पे, ये आपका अशुद्ध अंश हो जाएगा वाक्य में जो आपका दिया गया है। टी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके मन नहीं होती। तो आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है होगा। ठीक है, नहीं है, होती जो दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 47 नंबर 47 नंबर, जिसे क्षमा न किया जा सके इसके लिए एक शब्द निम्न में से क्या आपते जिसे क्षमा न किया जा सके इसके लिए एक शब्द जो है निम्न में से क्या हो जाएगा। तो जिसे क्षमा न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका देखा जाएगा, उसको अक्षम्य कहा जाता है। अक्षम्य जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा साथ ही आपका एडेंस होगा। ठीक है, जिसे क्षमा न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अक्षम्य। क्लियर, चाहिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 48 नंबर, हाहाकार हुआ कृदंत में कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस कौन सा है। हाहाकार हुआ कृदंदन कृदंदन में, ठीक है, हाहाकार हुआ कृदंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में कौन सा रस है। इस पंक्ति में अगर देखे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी भयानक रस है। पंक्ति पढ़ने से भय रस की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, भय रस की उत्पत्ति हो रही है, यहाँ पे आपका भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर चुको हाहाकार हुआ क्रदंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, तो यहाँ पे आपका भयानक रस लगा है साथियों, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 49 नंबर, अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है बताइए। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है। तो अनुस्वार का चिन्ह होता है स्वर के ऊपर एक बिंदी। ठीक है, स्वर के ऊपर बिंदी यानी कि ऐसा होता है अनुस्वार का चिन्ह। ठीक है, अनुस्वार का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। स्वर के ऊपर एक बिंदी, चंद्र बिंदी नहीं होता है, सिर्फ एक बिंदी होता है। ठीक है, अगला है आपका साथी 50 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही तो स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना। ठीक है, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए स्त्री का सही पर्यायवाची आपका त्रिया वनिता नारी। ठीक है, त्रिया वनिता नारी जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्त्री के लिए सही परिचय शब्द आपके त्रिया वनिता नारी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 51 नंबर, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या बताइए। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है। तो व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी रसों में संचरण करते हैं। ठीक है, ये सभी रसों में संचरण करते हैं इसके वजह से। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी रसों में संचरण करते हैं इसलिए व्यभिचारी भाव को जो है संचारी भाव कहा जाता है। और ये जो है 33 प्रकार के भावों में संचरण करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ा जाएगा आपका 52 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों आपका रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि जो है मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे बताइए। रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि जो है कवि मुख्यतः जो है किस बोली में रचना करते थे। तो यह सभी के सभी जो आपकी ब्रज भाषा में रचना करते थे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथियों आपका सही तो रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि जो है आपके मुख्यतः ब्रज भाषा में रचना करते थे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पूरी तरह बढ़ा जाएगा आपका 53 नंबर 53 नंबर है, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या। पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या। पंकज अंडज खग नभचर, तो पक्षी 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 जो दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्दों का पंकज नहीं होगा। ठीक है, अंडज खग और नभचर ये सभी आपके पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पंकज आपका कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ा जाएगा आपका 54 नंबर प्रश्न है, 54 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर का निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। ठीक है, उपमा अलंकार का कौन सा एक तत्व नहीं है। तो उपमा अलंकार के 4 तत्व या अंग होते हैं, उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो विशेष धर्म इसमें जो दिया गया है आपका उपमा अलंकार का तत्व नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। साधारण धर्म
उपमेय, उपमान, ठीक है। और एक आपका होता है वाचक शब्द, ठीक है, ये आपका चौथा होता है। अगले क्वेश्चन जब बढ़ा जाएगा है आपका बताने की कोशिश करेंगे 55 पे एडिशन निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़िए, ठीक है। चलिए, करवटे बदलना, करवटे बदलना यानी कि बेचैनी के कारण न सो पाना होगा, ठीक है। बेचैनी के कारण न सो पाना जो आपका दिया गया है ई के साथ इसका मिलान हो जाएगा, बड़ी ई के साथ। कोल्हू का बैल यानी कि लगातार काम में लगे रहना, ठीक है। कोल्हू का बैल अर्थात लगातार काम में लगे रहने वाला, ठीक है। चलिए, हवा लगना, हवा लगना का अर्थ होता है असर होना, ठीक है। हवा लगना का अर्थ का हो जाएगा असर होना। ठोकरे खाना यानी कि धक्के खाना, ठीक है। ठोकरे खाना यानी कि धक्के खाना। तो पहले का मिलन जो है बड़ी ई के साथ, छोटे और दूसरे का मिलन छोटी ई के साथ, और तीसरे का मिलन अ के साथ, और चौथे का मिलन बड़ा आ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है बी वाला कोड आपका है करवटे बदलना यानी कि बेचैनी के कारण न सो पाना, कोल्हू का बैल यानी कि लगातार काम में लगे रहना, और हवा लगना यानी कि असर होना, और ठोकरे खाना अर्थात धक्के खाना होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 56 56 और चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता है कौन, बताइए। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता की अगर बात की जाएगी तो आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। जो आपका बी ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद। क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ा जाएगा आपका 57वां प्रश्न है। क्या देगा? जिनका संबंध अर्थात अधत, क्या देगा? जिनका संबंध अधत्य अध्यात्म से है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बताइए। जिनका संबंध आपका अध्यात्म से है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, सही शब्द क्या होगा? तो देखिए, जिनका संबंध अध्यात्म से है उनका एक शब्द आपका हो जाएगा इसके लिए, तो उसको जो है आध्यात्मिक कहते हैं, ठीक है। जिसका संबंध आपका अध्यात्म से है उनको जो है आपका आध्यात्मिक कहा जाता है, आध्यात्मिक कहा जाता है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प साथी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन बनेगा 58वां प्रश्न। कहते हैं हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा? बताइए। हस्तलिखित का समासिक विग्रह का, देखिए हस्तलिखित का समासिक विग्रह होता है आपका हाथ से लिखित, ठीक है। हाथ से लिखित, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित होता है इसका समास विग्रह जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है, क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा शब्द आपका देशज नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द आपका देशज शब्द नहीं है यहाँ पे? तो देशज शब्द की बात की जाएगी तो आपका गमला जो दिया गया आपका एक देशज शब्द नहीं है, ठीक है। बाकी टोपी, पेट, लाठी, ये सभी के सभी आपके देशज शब्द है, ठीक है। गमला आपका देशज शब्द नहीं, आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है गमला, ठीक है। क्लियर है? यह कहाँ का है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा आपका 7 वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, ठीक है। वी उपसर्ग से बना शब्द है ना, तो वी उपसर्ग से बना शब्द आपका देखा जाएगा तो यहाँ पे विमुख, विमुख जो है आपका इसमें वी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, तो जो आपका सी विकल्प देगा साथ ही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 61 61 नंबर, क्या देगा है? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्रा है, ठीक है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, इन पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं हमको बताना है, ठीक है। तो इन दोनों में मिला के आपकी जो है 24 मात्राएं हैं, ठीक है। क्लियर है? राम नाम की लूट है, इसमें जो आपकी 13 मात्राएं हैं, ठीक है। राम नाम की लूट है, इसमें जो आपकी 13 मात्राएं हैं। क्लियर? और राम नाम की लूट है, इसमें आपकी 13 मात्रा है, लूट सके तो लूट, इसमें आपकी 11 मात्रा है, दोनों को मिला देंगे तो आपका 24 मात्रा हो जाएगा, ठीक है। और यह पंक्ति जो है आपका दोहा छंद का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 62 62 नंबर, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है आपका परसक यानी कि विभक्ति कहा जाता है, ठीक है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को परसक कहते हैं, ठीक है। जैसे राम ने, राम को, राम से, राम के लिए, राम से अलग, राम का, की के, ये सभी आपके क्या है? परसर्ग होते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन पे तब बढ़े जाएगा आपका 63 नंबर, क्रोधा रूपी अग्नि यानी कि क्रोधाग्नि, यह कौन सा
समास है। क्रोधारूपी अग्नि यानी कि क्रोधाग्नि, यह जो है कौन सा समास का उदाहरण है बताइए। तो ये आपका जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ला विकल्प साथी आपका एड्रेस है क्रोधारूपी अग्नि यानी कि क्रोधाग्नि, यह जो है आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका 69 नंबर बताने की कोशिश करेंगे एड्रेस का कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। ठीक है, कौन सा जोड़ा आपका समरूपी भिन्नार्थक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों समरूपी भिन्नार्थक ना, अवधि और अवधि। ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक सर आपके अवधि और अवधि हो जाएगा। ठीक है, अवधि ये जो आपका ये अवधि दिया गया इसका अर्थ होता है समय से। ठीक है, अवधि जो वाला ये वाला दिया गया इसका समय हो, इसका अर्थ हो गया समय या तो सीमा से। ठीक है, और इस अवधि का अर्थ हो जाएगा साथियों एक बोली। ठीक है, जो कि अयोध्या में बोली जाती है। ठीक है, हाँ या ना। इस अवधि का अर्थ होता है समय या तो सीमा से, इस अवधि का होता है एक बोली जो कि अयोध्या में बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 70 नंबर। किस छंद के प्रथम दो चरण दोहा छंद के और शेष चार चरण आपके रोला छंद के होते हैं बताइए। किस छंद के प्रथम दो चरण आपके दोहा छंद के और शेष चार चरण जो आपके रोला छंद के होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए साथियों कुंडलिया के, जो आपका एला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, कुंडलिया छंद के प्रथम दो चरण आपके दोहा छंद के और शेष चार चरण आपके रोला छंद के होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ा जाएगा आपका 71 नंबर। वाक्य में त्रुटिपूर्ण वाक्य का चयन या विकल्प ए बी सी के कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग का चयन कीजिए। ठीक है, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। तो इसमें भाग बी में जो दिया गया आपका यहाँ पे त्रुटि है जो कि विद्रोही जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सही वाक्य आपका होगा वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रुओं का नाश करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इसने बोल दिया कि शत्रु अगर बोल दिया तो वहां पे शत्रु कौन होता है हमारा विद्रोही होता है, तो यहाँ पे विद्रोही शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था, इसने यहाँ पे एक्स्ट्रा किया, इसकी वजह से आपका गलत हो जाएगा वाला वाक्य। ठीक है, वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रुओं का नाश करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 72 नंबर है। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल यानी कि जिसमें काम जो है पूरा हो चुका हो। ठीक है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये वाक्य आपका पूर्व वर्तमान काल में है। ठीक है, हो गया है। ठीक है, मतलब कि काम जो है कंप्लीट हो चुका है, मतलब समय जो है हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पढ़ने का काम जो है हो गया है। क्या बोले, अब हमारे पढ़ने का जो समय है हो गया है। ठीक है, काम नहीं हमारे, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यानी कि यह जो है वाक्य आपका पूर्व वर्तमान काल में। ठीक है, वह घूमने जा रही है, जा रही यानी कि काम जो है कंटिन्यूअस में, जा रहा था मतलब पढ़ रहा था कंटिन्यूअस में, जाऊंगी या तो आपका भविष्य काल में हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ रहा था या तो आपका भूतकाल में हो जाएगा, जो कि अभी काम पूरा अपूर्ण भूतकाल में होगा। ठीक है, ये आपका ये भी जो जा रही थी आपका अपूर्ण वर्तमान काल में हो जाएगा, जा रहा था मतलब पढ़ रहा था ये आपका हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल में, और मैं बाहर जाऊंगी ये आपका भविष्य काल का हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन रहेगा आपका 73 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों का सही युग्म क्या बताइए। तत्सम तत्वों का सही युग्म क्या हो जाएगा देखिए। महुक का महुआ दिया गया, अक्षावट का अखाड़ा दिया गया। ठीक है, आद्रक का अदरक दिया गया, इच्छा का इक दिया गया है। तो अक्षावत का अखाड़ा जो दिया गया है साथियों, ये आपका तत्सम और तद्भव का क्या है सही जोड़ा है। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सही इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका चौथा, मुहावरे लोकोकित का प्रयोग। ठीक है, मुहावरे लोकोकित का प्रयोग हमको बताना है। तो मुहावरे लोकोकित का प्रयोग जो है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। भाषिक अभिव्यक्ति को क्या करता है प्रभावी करता है, तो जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मुहावरे लोकोकित का प्रयोग जो भाषिक अभिव्यक्ति को क्या करता है प्रभावी करता है। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा आपका 75 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। साहित्य का चतुर विद्यार्थी के चतुर्थ चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो विद्यार्थी तो आपका क्या हो गया एक हो गया। ठीक है, तो इससे क्या पूछा है चतुर, यानी कि विद्यार्थी की विशेषता कौन बता रहा है। चतुर शब्द बताएं कि विद्यार्थी का था चतुर, तो आपका विद्यार्थी जो चतुर दिया गया आपका कैसा शब्द विशेषण है। ठीक है, क्लियर है।
जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। चतुर जो दिया गया आपका कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास आती है अच्छी लगी। अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जोड़ दे। आपको जो क्लास है साथियों कैसी लग रही है। बाकी आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन, कोई कोई हो, तो आप हमें कमेंट में नीचे करके पूछ सकते हैं। उसका आंसर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।